Hello everyone. This is my new video lecture series on the elimination trick for upcoming MPPSC prelims exam. Elimination, no doubt, it played a very important role, and it helped you in scoring nearly 5 to 10 marks extra in the upcoming exam. देखो, सबसे पहले एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट समझो कि एलिमिनेशन होता क्या है. We all know that in every exam there are 20 to 30 questions जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है. हम लोग एकदम ब्लैंक होते हैं और हमें उनको जनरली हम उनके आंसर को तुक्के के थ्रू अटेम्प्ट करते हैं. लेकिन with the help of elimination trick you can increase your scope, you can increase your chance of getting the correct options, right? तो एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट पहले समझना है कि ये तुक्के से बहुत अलग है. तुक्के में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो केवल 25% होती है, लेकिन एलिमिनेशन के थ्रू हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं और हमारे करेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर मैं आपको जो एमपीपीएससी के पीवाईक्यूज हैं उन्हीं से उठा के कुछ कुछ ऑब्जर्व कराऊंगी कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, कैसे एग्जामिनर का माइंड चलता है और कैसे आप भी उस उनके माइंड के पर्सपेक्टिव को समझ के नियरली 10 to 20 क्वेश्चंस आराम से करेक्ट कर सकते हो. ठीक है, एक डिस्क्लेम है कि ऑब्वियसली नॉलेज हमेशा ही ये एलिमिनेशन ट्रिक्स से अबव रहेगा. यदि आपको नॉलेज है तो आपको नॉलेज के बेसिस पे ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है वहां पे आपको इस एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज करना है ताकि आपके आंसर्स करेक्ट हो सके. ठीक है, और ऑब्वियसली हर जगह पे अप्लाई नहीं होगी. कुछ क्वेश्चंस है, मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल होगी, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्वियसली ऐसे होंगे जिसके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होगी. ओके, और मैं हर वीडियोस में आपको एक एक एलिमिनेशन ट्रिक एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी और कैसे आप यूज कर सकते हो ये भी दिखाऊंगी with the help of PYQs, right? ये मैंने I already told you about the benefits of this elimination tricks कि आपके chances of getting correct answer increase हो जाते हैं और obviously it is better than the तुक्का. तो ट्रिक 1 से स्टार्ट करते हैं. पहले एलिमिनेशन ट्रिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो. मान लो एलिमिनेशन क्या होता है. एलिमिनेशन के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिसने एग्जाम का ये जो क्वेश्चन है फ्रेम किया है उसने क्या सोच के फ्रेम किया होगा, उसका दिमाग कैसे वर्क किया होगा उस टाइम पे, और उसी के थ्रू हम भी एक करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं. ठीक है, तो जो मेरी सबसे पहली ट्रिक है ये जनरली उन क्वेश्चंस में अप्लाई होगी जहां पे आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम पूछा होगा कि हु इज द फर्स्ट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, हु इज द फर्स्ट गवर्नर लेडी ऑफ मध्य प्रदेश, इस टाइप के क्वेश्चन. ठीक है, ऐसे बहुत सारे नो डाउट इनमें से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जैक्टली याद होंगे. वेल एंड गुड, उसे आप नॉलेज के बेसिस पर अटेम्प्ट करो. पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा आइडिया नहीं होता है. ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में हम इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे तो देखते हैं. सबसे पहले ये देखो, 2022 में एक क्वेश्चन आया था, एट प्रेजेंट हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया. मान लो किसी को नहीं आता होगा. ठीक है, एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव को समझो कि एग्जामिनर को भी ऐसे सारे पोस्ट के जो हेड है उनके बारे में तो याद नहीं होगा. ऑब्वियसली उन्होंने भी कहीं से पढ़ा होगा और कहीं से क्वेश्चन इसे फ्रेम किया होगा. ठीक है, और मे बी क्योंकि ये अप्रैल की न्यूज है तो हो सकता है कि ये शायद न्यूज में रही हो और उन्होंने वहां से उठा के पिक किया हो. तो जो एग्जामिनर है, मान लो आप भी पेपर बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि अच्छा हु इज द चीफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, और एग्जैक्टली आप जो पर्सन है उसका नाम उठा के पहले रखेंगे. फिर आप सर्च करोगे कि आसपास अच्छा कौन कौन से और ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो इसके थ्रू जनरली ऐसा देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आंसर ए करेक्ट होता है, क्योंकि एग्जामिनर भी पहले करेक्ट आंसर लिखेगा, उसके बाद फिर आसपास के ऑप्शन को खोजेगा. ठीक है, तो इसमें भी जैसे आंसर ए करेक्ट था. सिमिलरली 2022 के क्वेश्चन में इसका भी आंसर ए करेक्ट था. सिमिलरली ये विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज ऑफन एड्रेस एज अ, ये वाले इसका भी आंसर ए था. ठीक है,
फिर हु इज द चीफ मिनिस्टर, तो इसका आंसर भी ए ही था। तो देख रहे हो जो नेम वाले क्वेश्चंस है ना उसके जनरली आंसर्स ए ही हैं। तो इस तरह से जो फर्स्ट हमने पढ़ी है वो यही है कि जनरली यदि नेम वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो ए होता है। आप इसे 2020 के पेपर में 21 के पेपर में भी अप्लाई करके देखो, आपको लगेगा कि ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। सो थैंक यू एवरीवन।